प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मत्ती का चैप्टर 7 वचन 7 से। इसमें लिखा है मांगो तो पाओगे। हालेलुया। तो मांगो तो पाएंगे। हमें क्या मांगना है परमेश्वर से और हमें क्या पाएंगे परमेश्वर से, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। जैसे कोई वस्तु घर में गुम हो जाती है और हम उसे खोजते हैं, ढूंढते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाती, हम बेड भी में देखते हैं, हम अलमारी में देखते हैं, हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, जब तक वो चीज मिल नहीं जाती हम खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही वो चीज मिल जाती है, वो हम कितने खुश हो जाते हैं कि हाय वो चीज मिल गई, हमारी कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी वो। ऐसा होता है ना। तो सेम परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मांगोगे, जब हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है तो हम उसको देते हैं, और हमारे से कुछ गुम हो जाता है हम उसे खोजते हैं तो वो हमें मिल जाता है। और खटखटाते हैं जब हम कहीं बाहर गए होते हैं गेट को, दरवाजे को, तो हमारे लिए दरवाजा प्रैक्टिकली खुल जाता है घर का। तो सेम परमेश्वर के भी दरबार पे जब हम मांगते हैं, जब हम खोजते हैं, जब हम खटखटाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनो, उत्तर दो, हैं, और हम प्रभु को खोजते हैं कि प्रभु आप कौन हो, कहाँ पर हो, सत्य वचन से हमें प्रकाशन दो, हमारे से बात करो, आप कौन हो, तो प्रभु हमें मिल जाते हैं। प्रभु को पाना आसान है बहुत, क्योंकि प्रभु हमारे बिल्कुल नजदीक है, लेकिन हमें उसे खोजना है सच्चे मन से, है ना। कोई चीज हमारे घर में ही होती है लेकिन हमें मिल नहीं रही होती है, होती तो वो हमारे पास है, लेकिन जब उसे सच्चे मन से हम उसको खोजते हैं तो वो हमें मिल जाती है। सेम प्रभु भी हमारे बिल्कुल पास में है। जब उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, ये परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है, आप हमारी मदद करो, और जब हम उनसे मांगते हैं प्रभु हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ मांगने का मीनिंग ये नहीं कि हम दुनियावी चीजें मांगे, वर्ldली चीजें मांगे, हमें गाड़ी दो, हमें बंगला दो, ये दो। परमेश्वर वो सारी चीजें देने के लिए हमें तैयार है ऑटोमेटिक। यहाँ मांगने का मीनिंग है हमें आत्मिक चीजें मांगनी है। अगर हमारे पास शांति नहीं है तो हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आपकी शांति हमारे अंदर आने पाए। और हमारे अंदर आनंद नहीं है, कोई चीज पाने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है मन उदास है, तो हम प्रभु से परमेश्वर का आनंद माने, क्योंकि वो आनंद बहुत अद्भुत है, वो मैंने बहुत रियलाइज किया है। तभी मैं यहाँ तक पहुंची और ये वीडियोस को मैं बना रही हूँ। मैंने सचमुच परमेश्वर, और चीजों को मैंने देखा है वो इतना आनंद, इतना आनंदित नहीं लगता है, ठीक है मिल गया अच्छा है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब वो हमें आनंद मिलता है, वो आनंद सबसे डिफरेंट होता है। ऐसा लगता है कि इस आनंद से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। और जिस दिन मैंने इस आनंद को पाया, मैंने परमेश्वर के पीछे होने का डिसीजन लिया, और उस आनंद को मैंने हमेशा अपने जीवन में बना के रखा कि प्रभु मुझे इसी आनंद में रहना है, चाहे मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, क्योंकि आपका आनंद मुझे हर एक चीज की भरपूरी में लेकर चलता है। मैं सचमुच बता रही हूँ प्रभु, मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है इस चीज का। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, जब कुछ भी होती हूँ, मैं सीधा परमेश्वर के आगे घुटने टेकती हूँ, प्रभु कहती हूँ प्रभु मेरा मन अशांत है, कोई बात मेरे मन में ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु आपकी शांति से मुझे भर दीजिए, प्रभु मुझे आपके आनंद से मुझे भर दीजिए। तो जब हम खटखटाते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो सचमुच प्रभु ये पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हमें अपने आनंद से, अपनी शांति से भर देते हैं। क्योंकि इस संसार का क्लेश इतना बड़ा है जो हम नहीं संभाल सकते, हम अपना बोझ नहीं उठा के चलते। परमेश्वर का वचन हमें यही भी बताता है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम परमेश्वर के आगे अपने बोझ को दे देते हैं, अपनी सारी परेशानियां उसके आगे उलट देते हैं, तो सचमुच वो उसकी परमेश्वर की जो असीम शांति है, असीम पीस है, वो हमारे मन में विराजमान होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि वो काम कब कैसे हो जाता है, और वो दुख कैसे हमारे जीवन का टल जाता है। सचमुच खुदावन जिंदा जलाली परमेश्वर है और हमसे बहुत प्रेम करता है।
केवल हमें उन्हें खोजने की ज़रूरत है। और फिर वो बोलता है कि तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी माँगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली माँगे तो उसे साँप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने माँगने वाले को अच्छी वस्तुएँ क्यों ना देगा। इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या बता रहे हैं, जब हम मनुष्य होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना चाहते हैं, हम एक संसारिक हैं और हम इस संसार में रहते हैं। हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारे बच्चे हमसे डिमांड करते हैं या कोई भी चीज़ की बोलते हैं, तो क्या हम उन्हें गंदी चीज़ देते हैं या हम उन्हें इनकार करते हैं कि हमारे पास नहीं है? हम बहुत कोशिश करके हमारे पास नहीं भी होती तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करके उनके लिए लाने की लेकर आते हैं और उनको खुश रखते हैं, ताकि हमारा बच्चा उदास ना हो और ये ना कहे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे करके चाहे कोई भी माता-पिता हो, वो अपने बच्चों के लिए बढ़कर करने की कोशिश करता है और करते हैं वो। तो सेम यहाँ पे प्रभु यहीं पे बोल रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करते हैं। और स्वर्गीय पिता जो जिसने पूरी धरती को बनाया, जिसके हम बच्चे हैं, तो क्या वो हमारे लिए बुरा करेगा? उसने मनुष्य की रचना करी है ना? अपने स्वरूप में, तो वो हमारे लिए बुरा कैसे कर सकता है? वो हमें अच्छी वस्तुएँ क्यों ना देगा? धरती और आकाश की सारी वस्तुएँ, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट हमें देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की एक कंडीशन है कि हम उसके वचनों के अनुसार चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके पीछे होने का डिसीज़न लें। हाँ, परेशानियाँ आएँगी, मुश्किलें आएँगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरा हाथ थाम के, तेरा दाहिना हाथ थाम के तेरे साथ-साथ चलूँगा। बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं सत्ते पे चलने में, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है, वचन में लिखा है मत्ती के चैप्टर 1 में कि इम्मैनुअल का मीनिंग है परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, ना कि कोई मनुष्य हमारी हानि कर सकता है। सब कुछ हमारे लाभ के लिए है, हानि के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर हमारे को देते हैं। जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं सिखाने के लिए, जिसमें उसको लगता है कि मुझे वहाँ पे बैठना पड़ता है, टीचर डाँटती भी है, टीचर मारती भी है, एग्ज़ाम भी लेती है, तो उसको तकलीफ़ लगती है। लेकिन एक्चुअली में वो उसके आने वाले समय के लिए एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आती है, ताकि उसे अच्छी जॉब मिले, अच्छा बिज़नेस वो कर पाए, अच्छा करियर वो डेवलप कर पाए। ये सारी चीज़ें उसके जीवन में आती है। तो सेम ऐसे ही परमेश्वर कई सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आते हैं, ताकि हम उसको ठीक तरह से कर सकें और हर एक चीज़ को हम परमेश्वर के अनुसार आगे बढ़ें। आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर के जितने हम करीब आएँगे, परमेश्वर उतना हमारे करीब आएगा और उस हिसाब से हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी लेता नहीं है, वो लेने वाला परमेश्वर नहीं, केवल यही चाहता है कि दिल से मेरी जो है आप आराधना करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया! तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे और हम आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।